हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का बुक बिहाव का चैप्टर 3 का पोएम पार्ट। तो ये एक पोएम है ऑब्वियसली, और इस चैप्टर का जो भी आपको हार्ड वर्ड है इस पोएम का वो आप यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे टिंकल, टिंकल मतलब छोटी सी आवाज़ जो टन टन की होती है। आगे आपका सिंगल्स, सिंगल्स मतलब छत पर दी गई जो चौकोर लकड़ी का टाइल्स होता है उसको बोलते हैं हम। उसके बाद है वूफ, वूफ मतलब होता है कपड़े यानी धागे जो बुने हुए होते हैं उसको बोलते हैं वूफ। ये वर्ड आया है वेफ्ट से, वेफ्ट मतलब होता है कपड़ा धागों का बना हुआ। फिर आगे आपका एयर, एयर मतलब पहले यानी बिफोर का। ये जो आप पोएट्री में पढ़ेंगे तो ये एंशिएंट इंग्लिश में इसी तरह से यूज़ किया जाता है। आगे आपका रिफ्रेन, रिफ्रेन रिफ्रेन का मतलब होता है दोहराया जाना। जो गीत दोहराया जाता है या फिर कविता की लाइनें दोहराई जाती है उसको बोलते हैं रिफ्रेन, यानी टेक जो होती है उसको। फिर आगे है आपका लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है लिसन यानी सुनना, इसी का ये पोएट्रिक फॉर्म है। अब हम लोग आने वाले हैं चैप्टर पे। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है वो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे। चैप्टर है रेन ऑन द रूफ यानी छत पे बारिश। सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है उसमें जो कवि हैं वो ये बताना चाह रहे हैं इस पोएम में कि उनको वो बारिश की जो छमाछम की जो ध्वनि है उनकी छत पे जो पड़ रही है, जो बारिश की बूंद है उनसे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उससे वो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, और उससे वो अपनी पुरानी यादें को ध्यान में लाते हैं और फिर से अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर पे आगे। वैन द ह्यूमिड शैडोज होवर all over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। देखिए, when the humid shadows hover, अब humid shadows किसको बोला गया है? ये आपको बादल को बोला गया है, क्लाउड को बोला गया है। होवर मतलब होता है घूमना, भटकना। तो कह रहे कभी कि जब बादल घूमते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, स्टारी स्फेयर्स बोला गया है आकाश को। स्टारी मतलब तारों से भरा हुआ, स्फेयर्स मतलब गोला, यानी ये आकाश को बोला गया है। तो कभी कह रहे हैं कि जब काले बादल, काले बादल यहाँ पे ह्यूमिड जो शेडोज होते हैं वो होते हैं बादल, लेकिन वो बादल कौन से, वो काले वाले बादल। तो वो बादल जब कभी कह रहे हैं कि जब बादल घूमते हैं आकाश में एंड द मेलैंकली डार्कनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स एंड, और तब दुखी जो कालापन है यानी वो जो काले बादल हैं, मेलैंकली मतलब होता है सैडनेस यानी दुखी, और डार्कनेस मतलब वही बादल जो हैं काले बादल, उसी के बारे में बात हो रही है। तो वो काले बादल जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, तब वो आराम से धीरे से रोते हैं और तब बारिश होती है। यानी कभी कह रहे हैं कि जो बादल हैं वो दुखी हैं, और जब वो उनका दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो आंसू के रूप में बारिश, नीचे बारिश की बूंदें आती है। वॉट ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। अब कह रहे हैं वॉट ए ब्लिस, ब्लिस मतलब खुशी। वॉट ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो मतलब क्या खुशी मिलती है। प्रेस द पिल्लो मतलब आराम से सोना। प्रेस द पिल्लो एक फ्रेज है, यानी तकिए को दबाना नहीं। यहाँ पे पिल्लो का मतलब इस तरह से नहीं कह सकते कि प्रेस द पिल्लो मतलब तकिए को दबाना, इसका मतलब होगा आराम से सोना। वॉट ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड मतलब क्या खुशी मिलती है एक अपने रूम में, अपने कमरे में, बेड में सोने में, लेटने में। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और आराम से लेट करके उस ध्वनि को सुनने में जो बिल्कुल छत के सर के ऊपर छत पे बारिश की बूंदें उत्पन्न कर रही है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट। अब कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, अब जो हर एक जो प्रतिध्वनि जो जो टन टन की आवाज़ आ रही है बारिश की बूंदों से, जो छत पे जो टाइल्स लगी हुई है उस पर, हैज़ एन इको इन द हर्ट जिससे हृदय में एक प्रतिध्वनि गूंजती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बीजी बींग स्टार्ट, और हजारों कल्पनाएं शरीर में, जहन में, ख्याल में, फैंसी मतलब कल्पनाएं, विचारधाराएं, वो अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, और बहुत सारी यादें यानी हजारों यादें, वेव दियर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ
वो अपनी यादें जालें बुनने लगती हैं। कहाँ से? हवा में। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं उस बारिश की बूंदों को सुनता हूँ वैसे ही मेरे जेहन में बहुत सारी कल्पनाएं, ख्याल आने लगते हैं और बहुत सारी याद को अपने आप बुनने लग जाते हैं हवा में। इस तरह से इस कवि का यहाँ पे कहना था। तो अब हम लोग आगे आने वाले हैं। आगे आपका नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और तब मेरे ख्याल में मेरी माँ आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, जिस तरह से वो एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, जिस तरह से वो बहुत वर्ष पहले, टू रेगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रेगार्ड, रेगार्ड मतलब ख्याल करना, टू रेगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो प्रेम अपने बच्चे, डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब यहाँ पे हो जाएगा या तो सिबलिंग्स या फिर उसके बच्चे, यानी उसके जो सपने देखने वाले हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे या फिर उसके जो सिबलिंग्स होंगे वो उसके बारे में है। तो वो कह रहे हैं कभी कि टू रेगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, वो क्या करती है, आती है देखने, एर सी लेफ्ट टेल देम टिल द डाउन, जब वो उसे रात में सुबह तक के लिए छोड़ के जाती है तो एक बार फिर से आती है उसको देखने के लिए। ओ आई फील हर फोन्ड लुक ऑन मी, और मैं उसकी वो नज़रें, वो उसकी प्यार भरी नज़रें, फोन्ड लुक मतलब प्रेम भरी नज़रें मैं अपने ऊपर पाता हूँ। एज अ लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही मैं वो उस बारिश की बूंदों को सुनता हूँ, बूंदों की ध्वनि को सुनता हूँ, जो टिंकल है ध्वनि, टन टन की जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है छत पे, जैसे ही वो मैं सुनता हूँ वैसे ही मुझे मेरी माँ की याद आती है, जो कि बहुत सालों पहले बारिश के इसी मौसम में आकर के उन्हें जब रात में छोड़ कर जाती थी सुबह सोने के लिए, सुबह तक उठने के लिए, तो एक बार रात में आती थी चेक करने के लिए, देखने के लिए, उन्हें उसकी याद आती है। एज अ लिस्ट टू द दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि छत पे टाइल्स पे अभी चल रहा है, बन रहा है वहाँ पे। बाय द पैटर ऑफ द रेन, पैटर मतलब होता है टप पट पट की आवाज़ जो बारिश की बूंदें करती है। तो इस तरह से कह रहे हैं कभी कि जब उन्हें उस बारिश की बूंदें जो छत पे अभी आ रही है टन टन की आवाज़, उससे उसे उन्हें अपनी माँ की याद आती है, जो कि उनकी माँ जब वो छोटे छोटे थे बचपन में, उनकी माँ उन्हें जब सुलाती थी और सुबह के लिए छोड़ के जाती थी सुला करके, तब वो एक बार जरूर देखने आती थी। और कभी को उसकी वही प्यार भरी नज़रें अभी भी अपने ऊपर प्रतीत होती है। तो इस तरह से ये इतनी सी थी आपकी पोएम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छी पोएम है, आप इसको आराम से क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको मिल जाएगा।